नंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। 2-3 प्रश्न है। एक तो ये है, ये चेतन और चेतना में कुछ अंतर है कि नहीं है? क्या एक ही है दोनों? ये हम हमेशा सुना करते हैं कि कभी चेतन की बात करती हैं, कभी चेतना की बात करते हैं, तो ये समझने की बात है, ठीक है। दूसरा ये है कि चेतन जड़ ही जड़ को समझ रहे हैं हम, चेतन में कब पहुंचेंगे, चेतन को कब समझ पाएंगे, कब ऐसा हमारा शुभ अवसर आएगा जब हम चेतन को जान लें, समझ लें। चेतन हम बहुत समय से सुन रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आता, उसका अता पता ही नहीं मिलता। कुछ नहीं, कितना ही सोचें, कितनी कोशिश करें, लेकिन वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं हो पाती, है ना। एक है कि हम 24 घंटे होते हैं, हमें पता है कि हम होते हैं, लेकिन हमेशा हम क्यों नहीं होते चेतन के साथ? तो हम कहेंगे कि कभी होते हो क्या? एक बार भी हो जाओ तो सदा हो जाओ। एक बार ही तो होना मुश्किल है। हम नहीं कह रहे कि घंटे भर को, हम नहीं कह रहे कि आधा घंटे, हम नहीं कहते 10 मिनट, हम तो ये भी नहीं कह रहे कि 2 मिनट। हमने तो कहा कि आधे से आधी घड़ी भी अगर रह जाओ तुम चेतन में, चेतन होकर आधे से आधी घड़ी भी रह जाओ तो समझो पूरे समय चेतन ही चेतन हो। लेकिन कितना कठिन, मनुष्य जीवन में होकर भी इतनी थोड़ी देर भी हम नहीं रह पाते। कितनी तपस्या करते हैं, कितना जप तप करते हैं, कितना वैराग्य करने की ठानते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल चेतन की खबर नहीं मिलती और इसी की हमें परेशानी लगती है ना। और यही हमारी कोशिश लगातार रहती है कि हमें चेतन की खबर मिले। तो चेतन की खबर मिले कैसे, ये बताएं आप। तो पहली बात तो हम पहले करेंगे कि चेतन क्या है, चेतना क्या है। तो अभी बात हुई जड़ और चेतन। एक जड़ है और एक चेतन है, जो हमेशा ही बताया करते हैं। हम हमेशा इसी की बात करा करते हैं कि आपके पास जहां आप बैठे हो, जहां आप हो, वहीं के वहीं जड़ भी है और चेतन भी है ना। जहां तुम हो वहां जड़ भी है, चेतन भी है। तो जड़ का समझ में आता है, चेतन का नहीं समझ में आता, लेकिन चेतना का तो आना चाहिए। एक है चेतन और एक है चेतना, जिसके होने से तुम्हारा होना पता लग रहा है, जिसके होने से तुम बात कर पा रहे हो, देखते हो, सुनते हो, सब करते हो। जो तुम करते हो वो तुम्हारी चेतना है। चेतना होने के कारण तुम्हें सब समझ में आता है। मतलब क्या? जो चेतन से ही उपजी है चेतन ही, चेतन के होने के कारण ही आप में चेतना है। अगर कोई सो भी रहा है तो चेतना का कैसे पता लगेगा? देखोगे सांस चल रही है, चेतना है ना। लेकिन चेतना कैसे? जब जगते में आपको सब कुछ समझ में आता है, सुनाई पड़ता है, सोचने में आता है, बोलने में आता है, चखने में आता है, ये सब तो ये कौन पता लगाता है? किसके होने से पता लगता है? चेतना के होने से। चेतन की चेतना है, चेतनता है,
तो आपको पता लगता है, आप में चेतनता है तो आपको पता लगता है। अभी आप सत्संग सुन रहे हैं, चेतन तो है, चेतन सब जगह भरपूर है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां चेतन न हो, है ना। हर जगह भरपूर चेतन भरा हुआ है। लेकिन यहाँ बैठे हो, तुम सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारी चेतनता कहीं और चली गई तो पता ही नहीं लगा क्या बोल गई गुरु माँ, है ना। और थोड़ी देर फिर सुना तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो खास बीच का था वही नहीं सुन पाए, आगे का समझ नहीं आ रहा। क्या मतलब इतनी देर तुम्हारी चेतना चली गई। चेतन होते हुए, चेतना के होते हुए तुम्हारी चेतनता, तुम्हारी चेतना कहीं और चली गई, कहीं और तुम्हारा ध्यान लग गया, है ना। कई बार वहीं बैठे हुए हम नहीं सुन पाते, कोई आवाज दे रहा है हम नहीं सुन पाते। क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि हमारी चेतना दूसरी तरफ है। समझ में आ रहा होगा चेतना का मतलब कि चेतना क्या है कि आप चेतन रहो, है ना, आप चेतन बने रहो, तो वही चेतना, वो चेतनता। अब किधर लगी है आपकी चेतना, ये आपको अपने हाथ में रखना है। अब आपकी चेतना का तो ये हाल है कि सत्संग में बैठे हैं मगर याद आ रही है अरे बच्चे भूखे होंगे। आप यहाँ बैठे हो, जाके पता नहीं ऑटो मिलेगा कि नहीं। आजकल तो ऑटो मिलने की भी मुश्किल है, बस चल नहीं रही है, तो कैसे पहुंचेंगे। यहाँ बैठे हो लेकिन चेतना कहाँ कहाँ दौड़ी फिर रही है। आपकी चेतनता यहाँ होते हुए यहाँ नहीं है। आप यहाँ होते हुए घर पहुंच जाते हैं, बार यहाँ होते हुए बाजार में पहुंच जाते हैं, है ना। तो वो चेतन नहीं रहे। चेतन न कहीं जाता है, न चेतन कहीं से आता है। जो हर जगह है, जो भरपूर है, जो सर्वत्र है, सदा है ना, वही चेतन है। तो वो चेतन है जो सदा सदा है, वही चेतन है और वही आप हैं। समझने की बात यह है, विशेषता यह है कि वो जो चेतन है वो आप ही हैं। आपसे बिल्कुल भी भिन्न नहीं है, लेकिन आप समझे क्या बैठे हैं, जड़ को मैं। आप इस जड़ को जैसे कि पत्थर, जैसे कि ईंट, जैसे कि दीवार, उसको मैं समझे बैठे हो। अब ये जो आश्रम है, ये जो घर है, ये तो मैं नहीं हो सकता। मैं अलग, घर अलग, तो मैं अलग, घर अलग। समझ में आ रही बात क्या कह रहे हैं? एक घर और एक घर। अगर आप थोड़ी और सूक्ष्मता से समझेंगे तो ये घर जिसमें शरीर रहता है और ये घर जिसमें आप रहते हो। तो आप कहाँ रहते हो आपको ये नहीं पता, आप तो घर को ही मैं कहने लगते हो। कभी किसी को देखा आपने कि नीचे खड़ा बात कर रहा है, कहता है मैं वो ऊपर वाला हूँ, मेरा घर ऊपर वाला है, कहेगा है ना। मैं तो यही हूँ, क्योंकि मैं जिसको बता रहा है वो भी गलत है। मैं तो वो है जो दिखता ही नहीं, मैं तो वो है जो समझ में ही नहीं आता। जो चेतन है वही मैं है, वो आपकी मैं है, और उसी को ढूंढने में लगे हैं सब, है ना। तो ये मिलता क्यों नहीं, ये समझ में क्यों नहीं आता। इतना हम पछते रहते हैं, इतना हमें टेंशन रहता है, इतने दिन हो गए, क्यों नहीं समझ में आता है। तो इसका कारण क्या है जो हमें समझ में नहीं आता। आप ढूंढिए, आप क्या क्या हरकतें करते रहते हो, क्या क्या गलत काम करते रहते हो, किस किस को झटके देते रहते हो, हैं, किससे झूठ बोल देते हो। किसी से भी नहीं बोलना है, हम तो कहते हैं अपने से भी नहीं बोलो। अपने से कोई झूठ बोलता है क्या, बोल सकता है क्या, ये बता दो। अपने से झूठ बोल सकते हो तुम? अपने से मतलब हमने कहा ना कि वही आप हो, जो सब जगह रहता है, जो सर्वत्र है, वही आप हो, है ना। तो आप कई बार कह देते हो मेरा भगवान जानता है मुझ पे क्या बीत रही है, और हमने कह दिया वही आप हो। तो आप अपने से कैसे झूठ बोलोगे? अपने से अपनी बात कैसे छुपा पाओगे? अब अपने से तो छुपा नहीं पाते, तो ऊपर ऊपर दूसरों से छुपाते रहते।
दूसरों को गलत बोल बोल के, दूसरों को बहका के, और क्या समझते हो हम बड़े तीरंदाज हैं। जो जितना ज्यादा चालाकी करता है उतना ज्यादा ये समझता है कि मैं बहुत होशियार हूं। हम तो उस दिन होशियार मान लेंगे जब आप अपने को जान जाओ कि तुम क्या हो। सारी होशियारी तुम्हारी यही है, नहीं तो धरी के धरी है, बस है तुम्हारे पास होशियारी, तुम्हारे पास पूरी पूरी है, लेकिन उसको सही काम में नहीं ले रहे। बहकते रहते हो, बुद्धू बनाते रहते हो, तरह तरह की बातें करते रहते हो, मन में सोचते रहते हो ऐसे बोल देंगे, ऐसा बोल देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा बेवकूफ बना देंगे। बस यही तो कारण है। किससे छल करते हो, किससे कपट कर रहे हो, किसको धोखा दे रहे हो? बताओ, कोई किसी दूसरे को दे सकता है धोखा? जिस समय तुम दूसरे को धोखा देना समझ रहे हो कि कैसे उल्लू बनाया, ठीक उसी समय तुम स्वयं को उल्लू बनाते होते हो। ये कभी सोचा? ठीक उसी समय, ना पहले ना बाद में, ठीक उसी समय सबसे ज्यादा बेवकूफ तुम बन गए। इस पर ध्यान ही नहीं जाता। जो तुमने योजना बनाई दूसरे को चलाने की, दूसरे को बेवकूफ बनाने की, तो ये तो तुमने अपने ही लिए योजना बना ली, अपने को ही ठग लिया। उतनी देर तुमने एक गलत काम और कर लिया जो तुम्हें हटाना था। तो जितना हटाते जाओगे उतना ही तुम चेतन को समझने लायक बनते चले जाओगे। और हो क्या रहा है? सब उल्टा हो रहा है। पहले का तो भरा ही हुआ है और नया 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 भरते चले जाते हैं। और चाहते क्या? चेतन की खबर मिल जाए। अब हम तुमसे ही पूछ लेते हैं, मिलेगी क्या? ऐसे मिल सकती है क्या? तो फिर रोते क्यों हो? जब पता है इन ढंगों से नहीं मिलने वाली, तो फिर रोते क्यों हो? तुम तो खुद जानते हो कि नहीं मिले, उसके लिए हम पूरे उपाय कर रहे हैं। और गुरु माँ से क्या कहते हो? हम तो मिलने के बहुत उपाय कर रहे हैं। गुरु माँ कब प्रदान करोगी? कब हमें समझ में आएगी? अब हम तो यही कहेंगे, अपने से ही पूछो। अगर तुम्हारी शुद्धि पूरी हो जाए तो आज ही लो, अभी लो, क्योंकि लेना न देना वो तो सदा से तुम्हारे साथ ही है। गुरु का तो नाम है, गुरु का तो बहाना है ना? क्यों है? क्योंकि ये गुण साधन से नहीं हुई। साधन से तुम बुरी आदतें छुड़ा लोगे, साधन से तुम गलत काम जो करते रहे हो वो ठीक कर लोगे, है ना? सारा कुछ साधन करने से, साधना करने से कर पाओगे। लेकिन ये गुण साधन से नहीं हुई। तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई, गुरु की कृपा पाए कोई कोई, है ना? तो गुरु की कृपा पाना है तो उससे पहले का काम तो निपटा लो। अगर तुम पहले का पूरा काम निपटाया तो कहने को कुछ बचा क्या? तुम्हारे अलावा कुछ बचा क्या? जो तुम्हारे अलावा सारा भरा हुआ है ना कचरा, वही तो फेंकना है, और क्या फेंकना है? अब फेंकने वाली चीज को संवारते रहते हो, फेंकने वाली चीज को सेंकते रहते हो, और क्या चेतन का कुछ पता ही नहीं लगता। जब गलत किया तब मैंने गलत किया, मुझे उसका ध्यान नहीं था इसलिए गलत हुआ। अगर उसका ध्यान होता तुम कभी नहीं कहते कि ऊपर वाले ने कर दिया। योजना की ही तो बात है कि शुद्धि करने की तो योजना बना सकते हो, लेकिन चेतन को पाने की योजना तुम्हारे पास नहीं है। चेतन को पकड़ पाने की तुम में हिम्मत भी नहीं है, चेतन को समझ पाने की तुम में समझ भी नहीं है ना? क्योंकि ये समझ में ही नहीं आता। इसीलिए कह देते हैं न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो। क्या कहा? बहुत बार सुना है हमने। क्या कह दिया? न तत्र चक्षुर गच्छति, वहां पर आपकी इंद्रियां नहीं जा सकती, वहां आपकी ज्ञानेंद्रियां वहां तक नहीं पहुंच सकती। कहां तक? जहां आप हो। क्योंकि आप कहां नहीं, आप सब जगह हो, लेकिन तब भी इंद्रियां बहुत दूर
इंद्रियों की पहुंच ही नहीं है। इंद्रियों की पहुंच कहाँ है? जगत में। इंद्रियों की पहुंच जगत के सामान को देखने समझने के लिए है, चखने के लिए, छूने के लिए, है ना। और आप चाहते हो उसको जो आप ही हो, तो आप अपने से कितना विलग हो, अपने से कितनी दूरी बना रखी है। आपने अपने को ही कितना त्याग रखा है। हम कितना भी कहें कि ऐसा मत करो, लेकिन हम करेंगे ऐसा ही। कर लो, क्या करते हो? सबका ऐसा ही हाल है। चाहते हैं कि ये सब करते हुए हमारा हो जाए, हम पार लग जाए। तो इन नाव में बैठो तो पार लग जाओ, और तुम कहो हम तो पानी पे चल के जाएंगे, तो चलने की प्रैक्टिस करते हो। पानी पे चलना ना आएगा और ना पार लगोगे। हाँ, कोई थे जिन्होंने पानी पे चलना सीख लिया था, ऐसा कहा जाता है। कोई थे महात्मा जिन्होंने पानी में चलना सीख लिया था। तो एक बार विवेकानंद जी किनारे पे खड़े हुए थे। बड़ी देर से वो देख रहा था कि ये पता नहीं कौन महात्मा है, क्या है। पास में आया और विवेकानंद जी से बोला कि मैं पानी पे चल सकता हूँ, आप चल सकते हो क्या? क्या कहा कि मैं पानी पे चल सकता हूँ। अच्छा, पानी पे चल सकते हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। कहने लगे फिर आपने कितने दिन में सीखा पानी पे चलना? कितने दिन में सीखा? कहने लगे बहुत वर्ष लग गए, बहुत टाइम लग गया। कहने लगे क्या जरूरत थी, 8 आने देते और नाव से पार चले जाते। 8 आने क्यों बोला? क्योंकि विवेकानंद का टाइम, आज का टाइम नहीं। आज तो 8 रुपए क्या, आज तो सीधा 800 ही मांगने की कोशिश करेगा। तो क्या हुआ? विवेकानंद जी ने ये कहा कि तुम 8 आने दे के पार कर लेते, क्यों इतना टाइम जाया करा? तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो करना चाहिए उसमें टाइम नहीं लगाते, और जो व्यर्थ की है वो साधना कर करके परेशान, जो किसी काम की नहीं है, जो तुम्हें आगे बढ़ा नहीं सकती है, जो तुम्हें ऊपर उठा नहीं सकती है, ऐसे तुम बहुत से काम कर रहे हो। लेकिन क्या समझते हो, हम बड़े धार्मिक हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, हम आपको नहीं पता हम कितना कितना करते हैं भगवान को पाने के लिए, है ना। बस यही है गड़बड़ कि जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे, और जिसको त्यागना चाहिए वो कर करके अपनी जिंदगी निकाले चले जा रहे हैं, तेजी से भागी चली जा रही है ना। और बड़े खुश हैं हम कि हम तो सत्संगी हैं, है ना। कितने खुश हैं। हमारे जैसा तो कोई होएगा ही नहीं। जहाँ देखो वहाँ ऐसे घूमते रहते हैं। उनसे कहो कि चलो सत्संग में तो मना कर देते हैं, अरे फालतू कम टाइम, हमारे पास टाइम नहीं है सत्संग के। तो हमें कितना गर्व होता है कि अरे ये बेवकूफ़ समझता नहीं, हम जानते हैं सत्संग क्या होता है ना। हम इतना समय देते हैं, हम कीमत समझते हैं सत्संग की। अब सवाल ये है, कीमत तो वो समझेगा जो सत्संग पर जो सिखाया जाता है वो अगर अपने जीवन में उतार लेगा, जो बोला जाता है उसको ढाल लेगा अपने जीवन में, है ना। ये बहुत अच्छा है कि आते हो, सौभाग्यशाली हो कि इतना तो दिमाग चलता है कि जाएंगे, और जाएंगे तो कभी ना कभी तो ये ठेस लगेगी कि अरे क्यों नहीं कर पाते, हम क्यों नहीं कर रहे, जो करना चाहिए वो क्यों पीछे हट जाते हैं। उस टाइम बड़ा अच्छा लगता है, उस टाइम लगता है अब तो हम करेंगे, अब हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन दुनिया की भंवर में उलझ के कर ही नहीं पाते, है ना। तो हम आपसे कई बार कहते हैं कि अगर आपने सोच लिया कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। गुरु माँ ने कहा कि एक ये भी अड़ंगा है तुम्हारा कि झूठ बहुत बोल देते हो, बात बात पे झूठ बोलते हो। हाँ, कभी बोल दो, किसकी तरह, युधिष्ठिर की तरह। हालांकि वो झूठ नहीं बोला था, लेकिन बोला तो था। ऐसा कभी झूठ बोल दो तो माफ किया जा सकता है। लेकिन तुम जब हर वक्त झूठ बोलोगे तो कहाँ तक माफ किया जाएगा। तुमने ठान लिया अब हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो चले कोशिश करें कि आज हम झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन 5 मिनट में नहीं था कि झट से झूठ बोल दिए। अब क्यों बोलते, क्योंकि आदत है ना। आदत को बदलना बहुत मुश्किल है, लोहे के चने चबाना है आदत को बदलना। सबसे ज्यादा कठिनाई जो होती है वो आदत को बदलने में ही आती है, और यही कारण है कि हमारे कहे भी तुम बदल ही नहीं पाते। ऐसा नहीं कह रहे कि बिल्कुल नहीं बदलते, बहुत सी चीजों में बदले हो,
हम जो कह रहे हैं वो इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम तुम्हें खराब कह रहे हैं, है ना। हमें सबके बारे में सब कुछ समझ में आता है, लेकिन तब भी हम और भी आपको ऊपर उठाने के लिए जरा जोर दे के भी बोल देते हैं, कुछ बुरा लग जाए ऐसी भी कोशिश करते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब कुछ सुनता नहीं है बच्चा और पास में बैठा है, दूसरों के सामने मार भी नहीं सकते, तो माँ क्या करती है, थोड़ा धक्का दे देती है, मुंह बना के दिखा देती है उसको। अब कोई मारा नहीं है उसने, लेकिन केवल चेहरे के एक्सप्रेशन देख के वो बच्चा समझ जाता है कि माँ किस डिग्री पे नाराज है, कितना उसको गुस्सा आ रहा है, लेकिन दूसरों के कारण कह नहीं पा रही। तो इस तरह से अगर आप ठीक ठीक जैसा जैसा हम कहते हैं उस पर चलें, चलने का प्रयत्न करें, लगातार अपने आप को कोशिश करें, कौन सी, त्याग और वैराग्य और अभ्यास, ये दोनों चीजें आपकी कितनी भी बिगड़ी से बिगड़ी आदत भी सुधार सकती हैं। कौन सी दोनों चीजें, वैराग्य और अभ्यास। बार बार जो आपकी गलत आदत है वो होएगी ही, है ना। एक दिन में ऐसा नहीं हो सकता कि अब नहीं होएगी, लेकिन आप अगर सावधान रहोगे तो बार बार अभ्यास कर करके उस आदत को बदल सकते हो। वो आपके हाथ में है, वो आपका पड़ोसी नहीं कर सकता। वो आदत जो आपने बिगाड़ी हुई है वो आप ही तो सुधारोगे ना। चलो ठीक है, मान लेते हैं नहीं बिगाड़ी थी, वो तुम्हारी मांग थी समय की, इसलिए तुमने डाल ली थी आदत। लेकिन अब तो सत्संग में आ गए, अब ये समझ में आ गया कि यहाँ ये आदत काम की नहीं, यहाँ ये आदत जहर की तरह है ना। अगर तुम्हें ये पता लग जाए कि इस पानी में, इस गिलास में जहर पड़ा है, तो तुम पियो, मगर पी रहे हो कि नहीं, अच्छे से पता है ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ऐसे हमें करना ठीक नहीं है। लेकिन वैसे तो बहुत बोलते हो कि आंखों देखी मक्खी नहीं निगलते बनती, मगर अब तुम ये बता क्या कर रहे हैं। हम नहीं कहेंगे गंदी है ना, अच्छा भी नहीं लगेगा सुनने में, लेकिन आप इस बात के लिए सावधान रहें। क्या बात, कि आप सत्संगी हैं। आप क्या हैं, आप सत्संगी हैं, और आप क्या कर रहे हैं, अपनी ही खोज में लगे हैं। यहाँ भगवान की भी नहीं कह रहे, क्योंकि भगवान क्या पता कहाँ होगा। हम तो अपनी ही कह रहे हैं। ये जो दिखने वाला है ना, उसमें जो रहता है वो तुम हो, और तुम्हें तुम्हारी ही खबर लेनी है, तुम्हें अपनी ही खबर करनी है। और यही अनुसंधान, यही तुम्हारा रिसर्च का मुद्दा है। खोज जो कर रहे हो वो तुम किसकी कर रहे हो, पड़ोसी की नहीं कर रहे, तुम किसी दूसरे की नहीं कर रहे। ये जो तुम्हारे साथ हर वक्त है शरीर, ये जो शरीर है, इसी में रहने वाले तुम हो ना, इसी में रहने वाले हो कि कहीं और। अच्छा चलो कहीं और रहते होगे, इसमें रहते हो कि नहीं रहते, मतलब इसमें इतने सब है ना। हर एक का जो है घर, अपने अपने घर में सब रह रहे हैं ना, है ना। तो जो इतना पास है, आपसे जरा भी दूर नहीं है। जो आपकी मैं है वो आपसे दूर है क्या, तो दूर होगा, वह दूर होगा। मैं आपसे कितनी दूर है बताइए, आपकी मैं आपसे दूर है क्या। कितने लोग बैठे, कोई भी बता दे कि हमारी मैं तो भाई वहाँ तीसरी मंजिल पे है, हम अभी दूसरी पे बैठे, उसको बुलाएंगे तब फिर बात करेंगे। आपकी मैं आपसे दूर हो सकती है। तो जब आप इतने करीब हैं कि आपसे बिल्कुल भी दूरी नहीं है, यहाँ तो दूरी है ना, एक ये और एक ये, यहाँ दूरी है। लेकिन हम तो क्या है, वही का वही, एक ही। लेकिन तुम उलझे हो तुम में, तुम उलझे हो वह में, तुम उलझे हो पड़ोसी में, तुम उलझे रिश्तेदारों में। उलझे हो कि नहीं, सच्ची बता रहे, उलझे हो कि नहीं। वो ऐसा वो वैसा, अपने को देखो, तुम कैसे, तुम कौन, तुम कहाँ, तुम कब,
को सो दिन पता लगता है, गहरी नींद में गए हैं और किस किस को ये पता लग रहा है कि मैं हूँ? बता दो, कोई भी बता दे जिसको पता लगता हो कि गहरी नींद में हो और तुम्हें तुम्हारी खबर है। नहीं है ना? क्या है? बोलो, नहीं है ना? लेकिन जगते में, अच्छा जगते में कोई भी यहाँ से वहां तक कोई भी ये कह सकता है कि मैं नहीं हूं? कौन कौन कह सकता है? कौन है ऐसा हिम्मत वाला जो ये कह दे कि मैं नहीं हूं? वो भी है, तुम भी हो, मैं नहीं हूं। कोई बोल सकता है कि मैं नहीं हूं? तो देखो, मैं से तुम क्षण भर भी दूर नहीं। मैं है इसलिए बोल रहे हो, मैं है, तुम्हारी मैं है इसलिए तुम देख पा रहे हो, तुम्हारी मैं है इसलिए सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, है ना? हर वक्त तुम्हारी मैं तुम्हारे साथ है। क्या हुआ ये? तुम्हारे साथ है, तुम्हारी मैं यहाँ, तुम्हारे मतलब ये है ना? और तुम्हारी मैं मतलब जो नहीं दिखती मगर है। इससे भी ज्यादा जो समझ में आती है वो वही समझ में आती है, लेकिन उसका ध्यान नहीं जाता। थोड़ी मुश्किल लग रही है क्या? आपका आपसे ही ध्यान हटा हुआ है, शरीर पर है, शरीर को सजाने में है, शरीर को संवारने में है, दूसरे शरीरों पे है। लेकिन हम कहते हैं कि शरीर को भी छोड़ो और अपने को देखो। तो क्या इन आंखों से देख लोगे? तुमको देखने के लिए ये वाली आंखें काम आ जाएंगी? तो कौन सी आंखें काम आएंगी? जो तीसरी आंख गुरु बना देगा ना, बस वही तुमको तुमसे मिला देगी, है ना? शिव जी को क्या बोलते हैं? तीन आंखें, है ना? फोटो में भी बना देते हैं तीसरी। तो तुम क्या कल्पना करते हो उनके तीन आंखें हैं? वो दिखने वाली नहीं है। तीसरी आंख जो है वो दिखने वाली नहीं है, वो ज्ञान की आंख है। ज्ञान की आंख तो ज्ञान से ही दिखेगी, है ना? और वो ज्ञान की आंख तुम्हें तुमसे मिला देगी। तुम इन आंखों से जो देखना चाहते हो बस वही तो भूल कर रहे हो। कई हैं आपके तो घर के सामने ही है, कई हैं ऐसे जो रोशनी दिखाते हैं, कहते हैं हम भगवान से मिला देते हैं। समझ रहे होंगे समझने वाले। 1 हफ्ते का कोर्स होता है, 1 हफ्ते हमारे यहाँ लो, हम तुम्हें रोशनी दिखाएंगे, भगवान से मिला देंगे। क्या रोशनी भगवान हो सकती है? एक मतलब में प्रकाश है भगवान। लेकिन आपने तीली जला दी, कहो ये भगवान है, फिर तो सब मिल लेंगे। कोई भी ऐसा है जो ना मिल पाए? छोटा बच्चा भी, गोदी का बच्चा भी मिल लेगा फिर तो। और यहाँ इतने पापड़ क्यों बेल रहे कि वो दिखाई नहीं देता, वो सुनाई नहीं देता, वो समझ में नहीं आता, वो चखने में नहीं आता, है ना? वो छूने में नहीं आता। कैसा है? वो छूने वाली चीज होती तो छू लेते, देखने वाली होती तो देख लेते, चखने वाली होती तो चख लेते, शायद पुए जैसा होगा, कलाकंद जैसा होगा। वो तो ऐसा है जो किसी के जैसा ही नहीं। हर चीज की तुम कहीं ना कहीं कल्पना करके बता दोगे कि थोड़ी सिमिलरिटी है। किसके जैसा? उसके जैसा, थोड़ा थोड़ा उसके जैसा। किसी के चेहरे की बताओगे तो कहोगे थोड़ी ऐसी नाक, थोड़ी ऐसी आंख, थोड़ी ऐसी ठोड़ी। उसका क्या बताओगे तुम? बताओ, उसका बताने के लिए तुम्हारे पास क्या है? तो बस तीसरी आंख बनाओ, है ना? गुरु जो आपको लगातार कहता रहता है, उन आदेशों में चलो, उस पर प्रयत्न करो, अभ्यास बहुत ज्यादा करो। अब आपको
कहोगे फिर नौकरी कैसे करें, तो हम तो इतना कहते हैं ना कि झूठ बोलना पड़े तो चुप हो जाओ, मत बोलो। तुम कहोगे नहीं चलता नहीं है काम बिना बोले, हमारी मैडम तो डांटने लगती हैं फिर, इसलिए हमें बोल देना पड़ता है। नहीं, तुम्हारे पास बहुत बुद्धि है, तुम उसका होशियारी से उपयोग करो तो बिल्कुल सब कुछ कर सकते हो, जो करना चाहो वो कर सकते हो। हालांकि ये कहते हैं लोग कि कलयुग में बिना झूठ के काम नहीं चलता। अच्छा, तब भी हम तुमसे ही पूछेंगे, क्या सब लोग एक बराबर झूठ बोलते हैं? तुम्हारे घर के मेंबर तुम देखिए, क्या सारे लोग एक बराबर झूठ बोलते हैं? तुम अच्छे से जानते ये बहुत ज्यादा बोलता है, ये थोड़ा कम बोलता है, ये तो बहुत ही अर्जेंट हो जाए तो बोलता है, नहीं तो बोलता ही नहीं, और मैं तो बिल्कुल ही नहीं बोलता। अपने को कैसे सुरक्षित कर लेते हैं, है ना? कितना भी बोल लो लेकिन अपने को नहीं मानो। तो जिस दिन तुम अपने को मानने लगोगे ना, तुम्हारी जीत हो जाएगी। जिस दिन तुम अपने को समझने लगोगे कि हाँ मैंने झूठ बोला, हाँ मैंने गलती करी, मुझे नहीं करनी थी, ऐसे में मेरा रास्ता ब्लॉक हो रहा है, ऐसे में मुझे रुकावटें आ रही हैं, ऐसे में मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो ऐसे। अब और एक बात क्या है कि अगर कुछ होता है ना तो हर आदमी सामने वाले को बताता है कि तुम झूठ। कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि हाँ मैं भी तो बोलता हूँ। जैसे ही मौका आया, देखा तुम बोलती हो, वो कहेगी नहीं तुम बोलते हो। तुम के बदले मैं कहने लगूं, मैं समझने लगूं कि मैं कहाँ कहाँ बोलता हूँ, कैसी कैसी परिस्थितियों में बोलता हूँ, कब बोलता हूँ, ऐसी क्या मुझे अटक जाती है, क्या मेरे प्राण जा रहे थे इसलिए बोलना पड़ा, क्या कुछ एक्सीडेंट हो जाता अगर गलत बोल देता। ये सब जांचो, इसको बार बार कोशिश करो और तुम पर मत जाओ। पूरा जीवन निकाल दिया तुमने तुम कर कर। तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? लेकिन मैं कैसा करता हूँ, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैंने कितना बंद कर दिया, मैंने कितना इम्प्रूव कर लिया अपने आप को, इस पर ध्यान दिया क्या? बस ये सब चीजें आप करने लगे और बार बार हम ध्यान दिलाते हैं कि आप दूसरे को शर्मिंदा बिल्कुल करना छोड़ दीजिए। जिस समय आप दूसरे को शर्मिंदा कर देते हो तो खुद कितने शर्मिंदा हो गए तुम्हें नहीं पता लगता। हाँ, तुम अगर उस जगह पहुंच जाओ, तुम्हें वो अधिकार मिल जाए तो बिल्कुल बोलो। अधिकार तो जब ही मिलता है जब पूर्णता हो जाती है। सदगुरु ही क्यों सबको बोलता है? अब आपस में भी बोलते रहते हैं लोग, लेकिन वो प्रभावशाली क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी अधिकार में नहीं है ना? तो पहले वो अधिकार प्राप्त करो, दूसरे को टोकने का, दूसरे को बोलने का, दूसरे को तरह तरह से जैसे आप करते रहते हो वो सब करने का पहले अधिकार प्राप्त करो, फिर बोलो, फिर कोई नहीं टोकेगा। अब अधिकार है नहीं, हो कहते नहीं मैं नहीं तुम बोलते, वो कहता है मैं नहीं तुम बोलते। तो अभी आप स्वीकारिए अपनी गलत चीजों को, स्वीकारिए तो पता लगेगा कि मैं ही वो चेतन हूं जिसको मैं ढूंढ रहा हूं। सुनने को तो बहुत बार सुनते रहते हो, सदगुरु सर को भी यही सुनते हैं कि वो तुम ही हो, जो सब जगह वो तुम ही हो। मुझे लगता तो है ही नहीं कैसे हूँ सब जगह। अच्छा, ये जो दिखने वाला है ये यहाँ है, बाहर है क्या? ऊपर वाले घर में है क्या? नीचे कार पार्किंग की जगह पे कार में बैठा हुआ है, दिख नहीं रहा है, कार में बैठा हुआ है। कितना अच्छे से जानते हो कि ये या तो यहाँ होगा और यहाँ होगा तो वहां नहीं होगा, ऊपर होगा तो नीचे नहीं होगा, है ना? मैदान में होगा तो घर में नहीं होगा। कितना अच्छे से जानते हो, है ना? और वही बात हो रही है कि जड़ को तो हम खूब जानते हैं, उसकी सब बातें पता है कि यहाँ है तो वहाँ नहीं होगा। घर में सब याद कर रहे होंगे हम यहाँ बैठे हैं, है ना? लेकिन तुम हो कौन? तुम आखिर कौन हो ये तो देखो। तुम इसको क्यों मानते हो मैं, और कब तक मानते रहोगे? व्यवहार में मान लो, ठीक है, व्यवहार में इसके बिना काम भी नहीं चलेगा, लेकिन तुम ठीक से ये समझो कि तुम्हारी दो मैं हैं।
एक मैं है दिखने वाली, है ना, ये जो शरीर है ये दिखने वाली मैं, और दिन भर इसी को मैं कहती हूँ। मैं गया था, मैंने खाना खाया, है ना, मेरी उससे लड़ाई हो गई, करते हो ना। और एक वो मैं है जिसके रहते तुम इस मैं को देख पाते हो, इस मैं से बोल पाते हो, इस मैं को सुनते हो, समझते हो, है ना। किस मैं से? ये दिखने वाली। अब उसकी बात सुनो, उसमें ना बोलना है, न सुनना है, न चखना है, न छूना है। उसमें कुछ नहीं है। क्या मतलब? उसमें कोई इंद्रिय नहीं है। न तत्र चक्षुर्गच्छति थी, क्या था ना कि वहां इंद्रियां नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि उसमें है ही नहीं। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति। तो कर्मेंद्रियों का भी कह दिया और ज्ञानेंद्रियों का भी कह दिया कि ये कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां मैं को नहीं ढूंढ पाएंगी। ये इतनी स्थूल है और वो इतना ज्यादा सूक्ष्म है कि उसको समझना, देखना, चखना कुछ नहीं करता, है ना। तो कह दिया तुम उसको जान भी नहीं पाओगे। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनो न विद्मो न विजानी। कह दिया कि वो तुम्हारे मन की भी पहुंच नहीं है। अब तुम्हारे मन की पहुंच देखो बॉम्बे तक है। अगर तुमने अमेरिका देखा हो तो अमेरिका तक भी है। यहीं बैठे बैठे 1 मिनट में अमेरिका, 1 मिनट में गांव में चला गया, 1 मिनट में नदी किनारे चला गया, है ना, 1 मिनट में बचपन में चला गया 40 साल पहले। लेकिन उसको नहीं पकड़ पाता, उसको नहीं समझ पाता। तुम्हारा मन भगवान को नहीं समझ पाता, है ना। तुम्हारी इंद्रियां नहीं समझ पाती, तुम्हारा मन नहीं समझ पाता, तुम्हारा जो दिमाग है वो भी नहीं पकड़ पाता उसको। और तुम कहते हम बड़े दिमाग से तेज हैं, वो भी सब बेकार। जिस दिमाग का तुम सारी जिंदगी कहते रहे मैं जल्दी समझ जाता हूँ बात, है ना, दूसरा कुछ नहीं समझता, मैं बड़ा होशियार, वो भी यहाँ बेकार। जिस पे तुम्हें बहुत अहंकार है वो भी यहाँ बिल्कुल निरर्थक है। तो तुम्हें समझने के लिए तुम ही तुमको समझ सकते हो। जब सारी चीजें छूट जाए तो तुम अकेले बचो, तब तुमको तुम समझोगे। जब तक तुम चीजें लपेटे रहोगे तब तक नहीं समझ पाओगे और छूटता ही नहीं। अब तुम छुड़ाने में कुछ और लगे हो, तुम संसार को छुड़ाने में लगे हो कि संसार नहीं छूटता, संसार नहीं छूटता। हम तो इसकी बात कर रहे हैं, ये संसार ही, क्योंकि संसार का एक भाग है तो संसार ही है यहाँ पर। लेकिन तब भी तुम कौन से संसार को? दूर वाला संसार। अरे बड़े फंसे पड़े हैं हम तो। संसार ने तो हमें ऐसा पकड़ रखा है जैसे कि बंदर ने चने पकड़ रखे, है ना। पता है ना बंदर के चने? छोटे मुंह का बर्तन है, मान लो सुराही, सुराही रख दी, उसमें थोड़े चने डाल दी। अब बंदर जब आया वो दस्ता को उसने देखा रहे हैं तो चने। अब जब चने दिखे तो बंदर को तो बहुत पसंद है ना चने, सब लोग खिलाते रहते हैं चने। तो उसने झट से चने हाथ डाला और मुट्ठी बांध ली। अब वो निकाल के परेशान है, निकलती नहीं है। कहता है इसने पकड़ ली, ये जो सुराही है ना, इसलिए इसने मुझे पकड़ लिया, मैं क्या करूं? अब इसको हम तुम करेंगे क्या? कोई तीसरा करेगा क्या? कौन करेगा? बंदर ही करेगा। क्या करेगा? निकलेगा कि नहीं हाथ? बताओ। अब पकड़ा खुद ने है, चने के लालच में खुद है, चने की मुट्ठी बंधी है इसलिए सुराही से बाहर नहीं आ पा रही है। और कैसा है? सुराही ने पकड़ लिया। ऐसा ही हाल हमारा है। कहते हैं संसार ने पकड़ लिया, संसार ने पकड़ लिया। और संसार को तो तुम पकड़े बैठे हो। यही तो संसार है, इधर का संसार नहीं छोड़ना है। धीरे धीरे इसी को समझते समझते, और देखो संसार में सब करते रहना है। ऐसा नहीं है कि अब तो हमने संसार छोड़ दिया तो बच्चे को गाली देने लगी। अब तो हमने संसार छोड़ दिया तो हम घर वालों से बात नहीं करते। नहीं, इसको छोड़ना नहीं कहते। सबसे
बातचीत करते, सबसे प्रेम करते हुए, दया में रहते हुए, और आपकी आसक्ति छूट जाए, बस इतना ही तो करना है। और आसक्ति है कि छूटती नहीं। उससे लड़के उसको अलग कर दिया, उससे गए उसको अलग कर दिया, भाई क्यों सबसे लड़ते फिर रहे, अब हमें संसार छोड़ना है, ऐसे छूट जाएगा? ऐसे तो और पक्का हो गया। अब जो लड़ाई करी तुमने वो पूरे टाइम तुम्हारे दिमाग में घूम रही है, तो बताओ छूटा के बंधे? पूरे टाइम, अरे यार कितनी कोशिश कर रहा हूँ संसार छुड़ाने की, और वो तो पूरे टाइम दिमाग में रहता है। उससे लड़ाई हुई थी, लड़ाई इसलिए करी थी कि उसको छोड़ दें, एक एक करके छोड़ दें। अब ऐसे एक एक करके कैसे छोड़ पाओगे तुम? इतनी बड़ी दुनिया को बताओ कैसे छोड़ोगे? दुनिया के अलावा भी बहुत कुछ है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि आप किसको छोड़ो? इस अपने को छोड़ो। जिसको मैं कहते हो उसको छोड़ो का मतलब ये नहीं है कि खाना मत खाओ। इसको छोड़ो का मतलब ये नहीं है कहीं मत जाओ। अगर नहीं जाओगे तो बेकार हो जाएगा, जंग लग जाएगी, जोड़ों में दर्द होने लगेगा, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि सब करते हुए इसको छोड़ दो। ये जो है दूसरों के काम आएगा तो ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। अब कैसे ज़्यादा स्वस्थ रहेगा? अपना तो कर ही रहे, दूसरे का भी कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा इसको चलाओगे उतना ही अच्छा रहेगा। कल पुर्जे जो होते हैं ना फैक्ट्रियों में, मशीनें चलती रहती हैं तो बड़ी अच्छी रहती है, और मान लो स्ट्राइक हो गया, कुछ हो गया, एक आध महीना मशीन बंद रही तो जाम हो जाती है, जंग लग जाती है। तो वो यहाँ पर भी आप ये नहीं कह सकते कि हम तो भगवान को चाहते हैं, हम इसकी परवाह नहीं कर सकते। नहीं, इसकी परवाह करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के बाद इसका काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये दूसरों के लिए हो जाता है, इसको जिंदा रखना जरूरी हो जाता है। अगर ये मर गया तो तुम कुछ कर नहीं सकते। तो क्या निकला कि पाने से पहले भी इसकी बहुत आवश्यकता है। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि अरे भैया शरीर तो बड़ा गंदा है। हर किसी को आप सत्संगियों को कह के सुन लोगे कि शरीर बहुत गंदा है, इसमें तो बहुत गंदगी भरी है। तो फिर खाना क्यों खाते हो? इतनी गंदगी वाले शरीर में खाना भी खा लेते हो। अगर तुम लैट्रिन से आए हो और हम कहीं बैठो खाना खा, हाथ वाथ मत धो, खा लोगे? तो जब इसमें इतनी गंदगी भरी है तो फिर क्यों खा लेते हो? जब तुम लैट्रिन के हाथ से खाना नहीं खा सकते तो आप ये समझो कि ये शरीर कितना अच्छा है। इस शरीर से मैं परमात्मा को पा सकता हूँ। इस शरीर के रहते मैं परमात्मा को समझने लायक हो सकता हूँ, मैं परमात्मा को जान सकता हूँ, मैं चेतन हूँ, ये अच्छे से समझ लूंगा मैं। ये समझना है। तब बताओ ऐसे में बुरा कहोगे इसको कि अच्छा कहोगे? कोई कुत्ते के शरीर से किसी ने पाया हो तो बता दो। हाथी से पाया होगा, बहुत बड़ा सा है ना, कुत्ता तो गंदा जानवर, हाथी बहुत अच्छा है। हाथी दांत कितने महंगे महंगे, हाथी ने पाया है। हाँ कहोगे वो पाया था ना, पैर पकड़ लिया था मगर नहीं, उन बातों को भूल जाओ। ये समझो तुम कि मनुष्य जन्म जो है बहुत दुर्लभ है, बहुत काम का है। इसका एक एक दिन बड़ा काम का है, इसका एक एक क्षण बहुत काम का है। तो इसको गलत कामों में नहीं उलझने दो। कोई भी उम्र हो, कोई भी समय हो, आपको हमेशा ये ध्यान रहे कि मैं मनुष्य हूँ, मैं कुत्ता नहीं, मैं हाथी नहीं, मैं गधा नहीं, है ना। अच्छा ये किस किस को याद रहता है बता दो ईमानदारी से। ये किस किस को याद है कि हर वक्त ऐसा किसी को याद है कि मैं गधा नहीं हूँ? अच्छा मैं कुत्ता नहीं हूँ, किसी को याद आता ही 15 दिन भी याद नहीं आ जाता हो तो महीने भर भी याद नहीं है ना। अगर ये याद रहे ना कि मैं मनुष्य हूँ, मैं गधा नहीं, मैं कुत्ता नहीं, मैं कुछ नहीं, तो जो मनुष्य हो ना उसके काम करोगे, उसके लिए तन मन धन से लग जाओगे। लगी तो हो, बड़े भाग्यशाली हो जो तुम लगे हो करोड़ों करोड़ों में। कोई विरले हो तुम, और इन विरलों में ही कोई विरला ऐसा होगा जो पा भी जाए। और हम यहाँ ये कह दें कि पा सभी सकते हैं। जो मनुष्य बन गया उसके पास पूरी पात्रता है, उसके पास सर्टिफिकेट है। मान लो कि भगवान को पाने के लिए लाइनें लग जाए,
बहुत सारी, एक गधे की लाइन बना दे, एक कुत्ते की लाइन बना दे, है ना, एक चील कौओं की लाइन बना दे और एक मनुष्य की लाइन बना दे, तो तुम कौन कौन सी लाइन को कहोगे कि भगवान को पालेंगे? एक ही को कहोगे बस। तब भी इसकी कीमत नहीं, तब भी इसका ध्यान नहीं, तब भी बस यही बोले हैं क्योंकि आपने पूछा कि क्यों है ऐसा, ये क्यों नहीं समझ में आता। ये आपने प्रश्न रखा ना कि कहाँ गलती हो रही है, तो गलती यही हो रही है जिसका हमें ध्यान नहीं है। तो हम फिर कहेंगे अब उस चेतन को ढूंढने के लिए आपको ही चेतन रहना पड़ेगा। यहाँ चेतन के दो मतलब हो गए, एक चेतन वो जो आपका स्वरूप है और एक चेतन आपकी जो चेतनता है वो चेतन में लगी रहे। आपका जो ध्यान है, आपकी जो समझ है, आपका जो मान लो कि आपको कोई बहुत अच्छा काम पसंद है, कोई काम है ऐसा है जो आपको बहुत पसंद है और आप बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हो कि कब वो डेट आए तो हमारा वो वाला काम होएगा, कितना मजा आएगा, है ना। तो ऐसे ही तुम्हें भगवान कब मिलेगा ये तुम्हें डेट पता लग जाए तो कैसा लगेगा। अब इतने दिन और बचे, कितने निकल गए ये देखते हो क्या? ये देखते हो अब कितने और बचे, है ना। कोई तुम्हारा रेडियो में उसमें टीवी में अच्छा प्रोग्राम आने वाला है तो फिर यहाँ तक होने लगता है कितने घंटे बचे, होने लगता है ना। केबीसी टीवी पे ही आने लगता है अब कितने, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है ना। तो ये जो मनुष्य जीवन है ना, ये उल्टी गिनती के लिए है। मरने से पहले आप सफल हो जाओ, मरने से पहले, और मरते नहीं हो तुम, ये भी पक्का जानो, तुम मरते नहीं हो, है ना। तुम पहले ये जान लो कि तुम कभी मरे ही नहीं, तुम कभी मरते ही नहीं। और गीता में तो यहाँ तक कह दिया कि जो यात्रा है तुम्हारी लगातार चल रही है। हर जन्म में तुम्हारी यात्रा चल रही है। अगर यात्रा ऐसी चल रही है तो यात्रा करने वाला कौन, मरने वाला या नहीं मरने वाला, बता दो। हम नहीं बोल रहे इतना ज्यादा, तुमसे ही पूछ लेते हैं कि जिसकी यात्रा चल रही है वो कौन, जिसको तुम मर जाएगा कहते हो वो, ये जो नहीं मरेगा वो, जो नहीं मरेगा है ना, नहीं मरने वाला ही। और वही तो तुम हो, उसी से तो पहचान करनी है, उसी की तो खोज में लगे हो। तो जब सोते होते हो तुम्हें तुम्हारा बिल्कुल नहीं पता, लेकिन जब जैसे ही उठते हो, देखो अच्छा मान लो कि तुम उठे और तुम्हारी आंख नहीं खुली और तुम उठ गए, तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या याद आता है सबसे पहले? जो भी आता है, रात को जो सोचते सोए हो गए, किसी से लड़ाई की होगी तो वो याद आ जाएगा, है ना। अच्छा इससे ज्यादा समझो तो कहोगे कि मैं हूँ, शरीर का याद आ जाएगा, एकदम आंखें खुलेंगी। तो हम ये कह रहे हैं कि जब उठते से ही उसका नाम याद आ जाए, जागते से ही उसका नाम याद आने लगे, तो समझना हम बहुत पास हैं उसके। अब ये कैसे करें, ये हमें हजारों में पता है कि सोने से पहले याद करोगे, तो जो सोने से पहले याद करोगे वो उठने के बाद याद आएगा। अगर तुम जिसको भी याद करना चाहते हो तो सोने से पहले याद करते हुए सो, तो उठने के बाद अपने आप याद आएगा। उठने के बाद तुम याद नहीं कर सकते, उठने के बाद तो याद आएगा, लेकिन सोने से पहले तुम याद कर सकते। सोने से पहले याद करना तुम्हारे हाथ में है। अब ये बात हो रही कि याद नहीं करते, पता नहीं क्या क्या सोचते सोचते सो जाते हो ना। ध्यान ही नहीं है कि सोने जा रहे हैं तो भगवान का नाम ले लें, है ना। रोज का यही हाल है। अच्छा सुबह उठेंगे, अरे आज भूल गए, आज से जरूर करेंगे। जब सोने गए फिर भूल गए, अच्छा कल से जरूर करेंगे। सुबह उठे फिर भूल गए, रोज का यही क्रम चल रहा है। तो कुछ नहीं सोचने की जरूरत है, केवल सोते समय उसका याद करते हुए सो, तो उठते टाइम उसकी याद आएगी। और जब उठते टाइम रोज उसकी याद आने लगे तो समझना बस अब दूरी बची नहीं है, बहुत पास।
है ना। इसलिए आप बस इतनी छोटी सी प्रैक्टिस करिए, मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। करना चाहो तो इससे आसान कुछ है नहीं। ये जब सोने चले गए, अब किसी से बात भी नहीं करना है। अब क्या होता है कि तुम लेटे तो तुम्हें कहीं की याद आ गई बात, तो जो पास में सो रहा है उससे बोलने लगते हो कुछ। अब क्यों याद आती है? क्योंकि तुम याद नहीं कर रहे। याद तो जब तक आएगी जब तक तुम याद नहीं करोगे, और जब याद करोगे तो और कुछ याद ही नहीं आएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? जब उसको याद करोगे, जब खुद को याद करोगे, जब चेतन को याद करोगे, जब परमात्मा को याद करोगे, तो अब कुछ काम बचा ही नहीं है। सोने के ही लिए आए हो तुम, तो क्यों याद आएगी कुछ? अब तुम्हें निश्चित हो गया कि मैं सोने ही जा रहा हूं, तो क्यों मुश्किल है तुम्हें उसको याद करना? क्योंकि मन बहुत चंचल है। अरे ये वाली बात तो बता ही नहीं, सोने से पहले बता दूं मैं जल्दी। अच्छा कल नहीं बता सकते क्या? कल नहीं आएगा? तब तुम देखो कि वो बात बताना ज्यादा जरूरी है कि परमात्मा तुम्हारी नजर में ज्यादा जरूरी है। अब वो बात बता के अगर तुम पार लग जाओ तो वो बता दो। और अगर परमात्मा को याद करके पार लगने की कुछ उम्मीद है तो फिर करो। किसने मना किया? बहुत आसान है। केवल मनुष्य जन्म में ही आसान है, और कोई जन्म नहीं है। बार बार कह रहे हैं तो मनुष्य जन्म का लाभ उठाओ, है ना। मनुष्य जन्म का लाभ उठाते रहो तो काम बन जाएगा। तुम मरते नहीं, इसको गहरे से समझो। जब तुम मरते नहीं, ये बात तुम्हारे मन में गहरी बैठ जाएगी तो तुम्हारा डरना बंद। अभी डरते क्यों? क्योंकि मरते हो। अभी डर क्यों लगता है? क्योंकि मरते हो। अगर ठीक ठीक दिमाग में ये बैठ जाए कि मैं मरता ही नहीं, तो डर किस बात का? बताओ किस बात का है? ऐसा नहीं बोलो 3-4 महीने से सब डरे पड़े। हाय कोरोना, हाय कोरोना, घर में ही रहो, बाहर कोई मत निकलो। अच्छा है, ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, बुरा नहीं है, लेकिन जिस ढंग से तुम डरते हो उसको समझने की कोशिश करो। कभी चिंतन करो, कभी मनन करो, अकेले में बैठ के विचार करो कि आखिर डर किस चीज का है। जाना तो जब ही है जहाँ रह रहे हो, वहां के जब तक तुम्हारे उधारी बराबर नहीं होंगे तब तक जाना नहीं देगा। अब दूसरी जगह की उधारी पड़ी तो तो काय के लिए डरते? डरना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसका कोई अंत थोड़ी है ना। हरि अनंत, आप लोग सब जानते हो, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन जितना बताते हैं उसका मनन भी करोगे तो बहुत लाभ मिलेगा। मनन नहीं करते, यहाँ से गए बस हो गई गुरु पूर्णिमा, अब क्या बचा? आज का रोल खत्म, हमारा भी रोल खत्म, गुरु माँ का रोल भी खत्म। अब अगले साल देखेंगे। कुछ तो ऐसा ठान लो कि अगले साल जब मैं यहाँ आऊंगा तब मेरी ये वाली गंदी आदत नहीं होगी। ठानना तो पड़ेगा। जब किसी को फर्स्ट आना हो ना तो वो ठानता है, और जब ठानता है तो उससे जगते भी बनता है, उससे पढ़ते भी बनता है, उसका आलस भी भाग जाता है। तुम अभी कहते हो ऐसा होता है वैसा होता है, इसलिए नहीं कर पाते, उसलिए नहीं कर पाते, तो तुम ठान के तो देखो सब कुछ होने लगेगा। कहाँ से शक्ति आ जाएगी भगवान की पता ही नहीं लगेगा, है ना। अब कई लोगों का कहना रहता है अभी तुम जवान है, अभी क्या करेंगे। अच्छा तो फिर क्या कुत्ते की जवानी में करोगे? बताओ, शेर की जवानी है ना। शेर को किसी का डर नहीं पड़ा है। जब शेर बनेंगे तब उसकी जवानी आएगी तब करेंगे। मनुष्य की जवानी क्या करें? हम बार बार कहते हैं बचपन में भी करो, किशोर अवस्था में भी करो, जवानी में भी करो, तब कहीं बुढ़ापे में कर पाओगे। नहीं तो हम लिख के दे देंगे तो हम बुढ़ापे में नहीं कर पाओगे। तो हमेशा से दूर भागते रहे हो, इसलिए बुढ़ापे में भी गलत ही लगेगा, तुम्हें गलत ही समझ में आएगा, इससे एलर्जी होगी, तरह तरह के तुम दावे करोगे। ये सब पागल लोग हैं जो लगे रहते हैं सत्संग में। तो अगर तुम्हें बुढ़ापे में भगवान को याद करना है तो लगातार लगे रहो। जब कई जन्मों लगे रहते हैं तो नहीं मिलता। तुम तो कहीं बचपन की बात करते हो, कहीं किशोर की बात करते हो, कहीं जवानी और कभी अधेड़।
अब तुमने सब टाल दिया, अब बच्चा बुढ़ापा, और बुढ़ापे में नहीं लग रहा मन, अब क्या कर लोगे बताओ? इसलिए चेत जाओ, आज से ही चेत जाओ, जहां जिस भी अवस्था में हो करो, याद करो। उस परमात्मा को याद क्यों करो? कि परमात्मा की याद ही तुम्हारी अपनी याद है, तो थोड़े तो स्वार्थी बनो। गुरु में अच्छी गुरु में है, लोग कहते हैं स्वार्थ छोड़ो, और ये कहती है स्वार्थी बनो। तुम जो स्वार्थ करते हो ना, वो स्वार्थ नहीं है। असली स्वार्थी तो जब होगे जब तुम अपनी तरफ मुड़ोगे, जब तुम पार लगने के लिए करोगे, जब तुम अपने को पाने के लिए करोगे, तब स्वार्थी होगे। इससे बड़ा कोई स्वार्थी नहीं है। देखो, कहते हैं कि मनुष्य बहुत भोगी है ना? जीव, मनुष्य कहना भी ठीक नहीं होगा, जीव बहुत भोगी। और हम तुमसे कहते हैं कि जितना भोगी ब्रह्मज्ञानी है, उतना कोई दुनिया में है नहीं। जिसको तुम कहते हो भोग खत्म हो गया, जिसको तुम कहते हो भोग खत्म हो गया, वो इतना बड़ा भोगी है, लेकिन भोग कायदा करता है, ब्रह्म का करता है। तुम तो टुकड़े टुकड़ों में भोग करते हो, अब ब्रह्मज्ञानी पूरे टाइम ब्रह्म को भोग रहा है, वो स्वयं को भोग रहा है, उससे बड़ा कोई भोगी नहीं होगा। गुरु का बहुत महत्व है यहाँ इस राह में, इधर चलने वालों के लिए गुरु का बहुत महत्व है, क्योंकि केवल गुरु ही ऐसा है जो आपको सही मार्गदर्शन कर सकता है। जब आप छोटे होते हो तो माँ की उंगली पकड़ के चलते हो, थोड़े बड़े हो जाते हो तो माँ बाप की उंगली पकड़ने लगते हो, लेकिन जवानी में कहते हो हम बड़े हैं, जितना हम जान रहे हैं माँ बाप भी नहीं जान रहे, तो फिर गुरु की उंगली पकड़ के चलो। उंगली की हमेशा आवश्यकता है। ये तुम ध्यान नहीं दे पा रहे कि हमें अभी भी उंगली की जरूरत है। जब उंगली नहीं पकड़ते तभी भटक जाती, तो उंगली पकड़े रहो, वो दिखने वाली नहीं है ना? जब वो पूरा का पूरा दिखता ही नहीं है तो उंगली कहां से दिखेगी? कि नहीं, पूरा नहीं दिख रहा, उंगली तो फिर दिख रही है। तो उसकी उंगली को पकड़े रहो, मतलब उससे अपना समझ बनाते रहो, उससे अपनी समझ को बढ़ाते रहो, उसको समझने लायक बनने का प्रयत्न करते रहो। इसलिए गुरु के संरक्षण में रहो, गुरु के आश्रय में रहो। हम नहीं कह रहे कि आप हमारे पास बैठे, हम तो कहते हैं गुरु के ले जाओ वो गुरु जो तुम्हारे पास पहले से, हमारे पास से उस गुरु को अपने पास ले जाओ और पूरे समय रखो जो तुम्हारे पास पहले से है, जिसका तुम्हें ध्यान नहीं है कि वो है। तो अगर रूप की आवश्यकता तो हमारे रूप में दे दो, है ना? तो इस तरह से आपका तेजी से गाड़ी चलेगी, आगे बढ़ते जाएंगे, समझ में आने लगेगा, क्योंकि श्रद्धा की यहाँ बड़ी आवश्यकता है ना? ये काम श्रद्धा के बिना नहीं होता। तो असली में भगवान को याद करके श्रद्धा ही बढ़ानी होती है। गुरु के दर्शन की जो लालसा रहती है, जो जिज्ञासा रहती है, वो श्रद्धा बढ़ाने के ही लिए है। जितनी ज़्यादा श्रद्धा हो जाएगी उतना ही आप आगे तेजी से बढ़ पाओगे, और श्रद्धा नहीं होगी और आपको हम भगवान को पाने कोई संभावना नहीं है। ये सब बहानेबाजी जो है ना गुरु की, केवल इसलिए है कि श्रद्धा की कमाई करने में। इसके सहारे, इसके बहाने आप अपनी श्रद्धा की डोर जो है ना उसको मजबूत करते जाते हो। आपकी जो गुरु से डोर बंधी हुई है वो श्रद्धा की डोरी है, जैसे रेशम की डोरी, सूत की डोरी, सुतली की डोरी, है ना? ऐसे ये श्रद्धा की डोरी है जो इतनी मोटी है, इतनी मोटी है जो तुम समझ ही नहीं पाते। तो जब असली तुम श्रद्धा में पहुंच जाओगे, बुद्धि श्रद्धा हो जाएगी, तो तुम्हारे सब काम बन जाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि मनुष्य हो, मनुष्य बन के आए हो। भगवान ने तुम्हें सर्टिफिकेट जब दे दिया था जब तुम्हें मनुष्य बना के यहाँ भेजा था, है ना? यहाँ पेपर वाला सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ये पूरा जीता जागता ही सर्टिफिकेट है तुम्हारा, है ना? जिसको मैं कहते हो वो तुम्हारा सर्टिफिकेट है कि तुम इस योग्य हो। तुम अब भगवान के लिए करो। तुमने हर जन्म में अलग अलग चीजों के लिए करते रहे,
अब मनुष्य जन्म में एकमात्र यही काम है कि परमात्मा को याद करो, परमात्मा को ध्याओ, परमात्मा में रहना सीखो। तुम्हारा ही स्वरूप जो है वो परमात्मा है, तुम्हारा स्वरूप आनंद स्वरूप है, तो तुम आनंद में रहने की आदत डालो। अब जरा से किसी ने कुछ बोली, अरे आज तो सुबह सुबह यार गाली दे दी, देख सुबह मुझसे मत लगना, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, कहते हो ना। अरे वो अपने मुंह से कह रहा है, तुम्हारे मुंह से कह रहा है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा? ये बताओ, ये बहुत बीमारी है आजकल। लोग ऐसा लगता है इसको हमारे जीव निकाल के हमसे कह दिया, अब हम दिन भर वही बोलते रहे। उसने तो एक बार बोल के चला गया, अब तुम्हारी जीव दिन भर बोल रही है कि क्या क्या बोला। उन गालियों का कितनी बार बताओ, रिपीट कर रहे हो, दिमाग में भी कर रहे हो, जीभ से भी कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं। तो हम कहते हैं कि खुश रहना सीखो, जो हो रहा है होने दो। तुम तो अपने कर्मों पे ध्यान रखो, अपनी गलतियों पे ध्यान रखो, अपने सही रास्ता चल रहे हो कि नहीं इस पे ध्यान रखो। एक दिन निश्चित पहुंच जाओ। ये तुम्हारा सौभाग्य ही है कि जो हमसे मिल गए हो। ये भगवान की बड़ी कृपा है जो उसने यहाँ का रास्ता दिखा दिया है। नहीं तो सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों हमारे जानने वाले हैं जो नहीं समझ पाते इसकी इम्पोर्टेंस। हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, हमें बेवकूफ़ समझते हैं, हम उनके ऊपर हंस लेते हैं मन ही मन में। बेचारे बेचारे लगते हैं वो हमें, और वो क्या समझते हैं, हम बेचारे। अब बताओ, जिसको भगवान सब कुछ जान रहा है उसको किसी से क्या कहने की जरूरत है? अभी बहुत जरूरत है ना तुमको, इससे क्या हो, उससे क्या हो, उसने ऐसा बोल दिया तो दसियों से क्या हो, उसने तो एक ही बार बोला था, तुम 10 बार बोल दिया ना वो बात। इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। अगर ध्यान दोगे तो प्रगति तेजी से होगी। अपनी प्रगति चाहते हो तो गुरु माँ जो बताती हैं, जो बोलती हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कह रहे, थोड़ा थोड़ा तो करते चलो। हम तो ऐसे ही करेंगे, हमें तो यही करने की आदत है। तो आदतें बदलो भाई, कौन से जन्म में बदलोगे अगर अभी नहीं बदलोगे, है ना? नहीं तो हमें धोखा मत दो। गुरु को ही धोखा दोगे और कोई नहीं बचा। बताओ, कोई धोखा नहीं देता, हमें पता है। यहाँ जितने बैठे हैं अगर धोखा देते होते तो यहाँ बैठे नहीं दिखते, लेकिन हम तुम्हें एक समझाने के लिए बताते हैं, है ना, ताकि तुम समझ जाओ। जब तक तुम्हारे मन पे चोट नहीं पड़ेगी तब तक तुम ये यादगार नहीं रहने वाली, हम जानते हैं। तो हम ऐसे चोट देते हैं तुम्हें जैसे कि कुम्हार अंदर से घड़े को संभालता जाता है, ऊपर से मोगरी मारे जाता है, दुश्मन नहीं खड़ा उसका। कितना सुंदर बना लेता है, हल्के हल्के थपकाता है, कभी जोर से मार देता है, टेढ़ा हो गया तो फिर लगाएगा। तुम टेढ़े हो गए तो हम खूब लगाएंगे, तैयार रहना बिल्कुल, सीधे सीधे चलना, सीधी चाल। तो जो तैयार है बिल्कुल मजे में रहो, खूब अच्छे से चलते रहो, जीवन में सफल हो आपका जीवन। हमारा बहुत सारा आशीर्वाद, ये विशेष दिन है, इस दिन आशीर्वाद लेना आवश्यक होता है गुरु का। तो जो श्रद्धालु होते हैं वो जरूर आते हैं, कैसे भी हो, ठीक है ना। अब जहाँ बस चल नहीं रही, ट्रेन नहीं चल रही, उनकी बात अलग। उन्होंने तो सुबह ही सुबह पूजा कर ली और 9 बजे हमें फ़ोन कर दिया, गुरु हमने आपकी पूजा कर ली, बड़ा सा फोटो रख लिया और पूजा सबकी हो गई, तब प्रणाम कर रहे हैं। ऐसी हालत है, और यही हमें आने के लिए। अब पानी नहीं आने दे तो क्या करें भाई, ठीक है, वो सब ऐसे कर रहे हैं, तो उसको गलत नहीं समझो, ठीक है। तो एक बार सब मिल के बोले, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।